दोस्तों, हिंदुस्तान में कोलकाता में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है। दो ट्रेनें आपस में टकराती हैं। किस तरीके से टकराती हैं, कितने लोग घायल होते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और सीमा का उसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। इस टॉपिक पे आज मैं आपको एक तफसील के साथ, एक इमोजीज के साथ, 3D के साथ एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा और मैं बताऊंगा उसमें कि जो सीमा बार बार हिंदुस्तान के हर काम के अंदर इंटरफेयर करती है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो, चाहे वो किसी भी मसले से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होता है, उसमें अपनी टांग घुसेड़ देती है। तो सीमा ने अब आपने देखा होगा पिछले दिनों कश्मीर, जो हिंदुस्तान वाली साइड का कश्मीर है, वहाँ पे कुछ आतंकियों के हमले के साथ कुछ लोग वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। उस पर भी उसका रिएक्शन आया। तो अब ये सीमा जो है, इस ट्रेन के हादसे के ऊपर इसका रिएक्शन क्यों नहीं है? ये है कि मैं, हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तान के लिए हूँ, मेरा मरना मेरा जीना हिंदुस्तान के लिए। तो फिर हिंदुस्तान में ये इतना बड़ा हादसा होता है, उस पर तुम्हारा रिएक्शन क्यों नहीं आता भगोड़ी? दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था हिंदुस्तान में। ट्रेन का, तीन ट्रेनें आपस में टकराई थी और उनमें काफ़ी सारे लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो एक तो ये है कि देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेन सिस्टम जो है वो मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर बिछा होता है और इस तरह के हादसे हो जाना एक हैरानकुन चीज़ है कि इस तरीके के हादसा किस तरह होते हैं। दोस्तों, मैंने एक 3D वीडियो के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। आप ये देखिएगा यहाँ पे कि ये एक ट्रेन है। ये आपको ट्रेन नज़र आ रही है, ये स्टेशन पे खड़ी हुई है और यहाँ से ये ट्रेन जब सफ़र अपना शुरू करती है तो महज यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर जाकर एक रेलवे स्टेशन और आता है। उस रेलवे स्टेशन के पास, उससे पहले ये जो जब ये रेल यहाँ से स्टार्ट होती है तो वो अपना सफ़र शुरू करती है और 6 किलोमीटर आगे जाकर ये वहाँ पे स्टे करती है। तो पीछे, इसके पीछे एक और ट्रेन आ रही होती है जो कि बड़ी स्पीड से आ रही होती है और उस ट्रेन को शायद ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो जाती है या शायद कुछ क्या मसला हो जाता है कि वो ड्राइवर रेड सिग्नल देखे बगैर, जी हाँ दोस्तों, रेड सिग्नल देखे बगैर गाड़ी को जो स्पीड से, ज़ाहिर है वो स्टेशन छोटा स्टेशन होता है तो इस पे वो नहीं रुक सकती, तो वो वहाँ से सफ़र आगे की तरफ करती है। तो आगे वो ट्रेन खड़ी होती है और फिर वो पीछे से वो ट्रेन उसको हिट करती है और वहाँ पे वो ट्रेन का हादसा हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे कितने, मैंने आपको 3D उसमें ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेन सफ़र शुरू करती है और वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू होते हुए फिर अब इसको जहाँ पे स्टे करती है, पीछे एक और ट्रेन आ रही होती है बड़ी स्पीड से, वो बगैर इशारा देखे, जो बगैर सिग्नल देखे वो उसको पीछे से हिट करती है। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सीमा एक तरफ तो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है और मुझे यहाँ पे जीना मरना है, और हर केस के अंदर अपनी टांग अड़ा देती है। तो फिर इसने ये क्यों नहीं अभी तक कोई स्टेटमेंट इसका आया? जाहिर बात है, इसका तो स्टेटमेंट आना चाहिए था ना, हर चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट आना है। बहरहाल हमारी तरफ से तो वो जो लोग इस में घायल हुए हैं उन, और जो लोग मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है, उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। और ये देखिए, जिस तरीके से सीमा बार बार वहाँ पे इंटरफेयर करती है, हर काम के अंदर टांग अड़ाती है, अपनी टांग को घुसेड़ देती है, तो ये बात गलत ना होगी कि ये किसी बड़े उसका आदेश दे रही है। आपने देखा 6 तारीख को, 10 तारीख को इसने क्या कांड किया, उधर से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है और ये वहाँ पे नाच रही होती है, गा रही होती है और उन लोगों को ठेंगा दिखा रही होती है, हिंदुस्तान के लोगों को। तो इसको शर्म से डूब के नहीं मर जाना चाहिए था कि भाई, एक तरफ तो वहाँ पे बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं और ऊपर से तू वहाँ पे नाच गाना कर रही है, डांस कर रही है, अश्लीलता फैला रही है, बेहयाई बेगैरती फैला रही, तो तुझे शर्म से डूब के नहीं मर जाना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सीमा को अब इसके ऊपर, ट्रेन हादसे के ऊपर स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? और देखिए, अब ये वीडियो देखकर, हमारी ये वीडियो देखकर 100% वो ज़रूर आएगी और अपना स्टेटमेंट देगी। आपने भी देखा किस तरीके से मैंने आपको एक 3D करके दिखाया, ट्रेन का जो सिस्टम है वो, उसको मैंने पूरे तरीके से मैंने आपको बताया, दिखाया कि वो ट्रेन कैसे वहाँ से सफ़र करती है और कैसे तरीके से
वहाँ जाकर पहुँचती है अपने मुकाम पर, फिर पीछे जाके कोई जो ट्रेन आ रही होती है वो उसको हिट करती है। तो दोस्तों, ये भगोड़ी को भी ये सोचना चाहिए। ये पहली बात तो ये कि वहाँ की ना शहरियत रखती है, ना वहाँ की वोटर है, ना सपोर्टर है, फिर क्यों चीखे मार मार कर कहती है आओ 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 आओ। असल में इसकी पर्ची काटने वाला लप्पू है, एपी सिंह है। और जब पर्चियाँ नहीं कटती हैं तो फिर ये लोगों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है। जब पर्ची कट रही होती है फिर अपने इस वीडियो स्टेटमेंट जब वीडियो में जारी रहती है, अश्लीलता फैलाती है, नाच गाना करती है, बेहयाई फैलाती है, उरियानी फैलाती है, वहाँ का कल्चर ख़राब कर रही है। और पाकिस्तान में तो आज़ाद थी, यहाँ पे बगैर दुपट्टे के फिरती थी और पैंट पहन कर फिरती थी, लेकिन वहाँ पे रब्बुपुरा में पूरे 1 साल से सर से दुपट्टा नहीं हटता है इसका। हाँ, जब नाचती गाती है फिर ज़रूर हट जाता है। और टिकट कटवाने पे लगी हुई है वहाँ पे, 200 रुपये में टिकट, 100 रुपये में टिकट इसका कटता होता है और रजिस्टर में एंट्री भी हो रही होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।